महागठबंधन की सरकार गिर गई। महागठबंधन की सरकार के मुखिया की तरह नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अभी भी सत्ता में है। एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे रख करके, नीतीश कुमार जी के नीतियों के साथ 2025 का विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। बीजेपी के तो कई लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार किंग मेकर नहीं है। नीतीश कुमार हमारे नेता है और नीतीश कुमार किंग है। किंग मेकर तो बिहार की जनता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच टॉक्स और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। सम्राट चौधरी अयोध्या गए हुए हैं और वहीं इस वक्त इस मामले पर हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण है और उनसे हम जानते हैं कि सम्राट चौधरी अयोध्या गए हुए हैं और मतलब क्या कुछ खास है जिसको लेकर वह अयोध्या गए हुए हैं। सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद श्वेता जी। सर, आपसे मेरा ये सवाल है कि सम्राट चौधरी अयोध्या गए हुए हैं, तो उनकी क्या कुछ मतलब जो उनका जो इच्छा है या फिर वो किस चीज के लिए गए हुए हैं? आज बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी अयोध्या हैं अभी। आज उन्होंने अपना पुत्र धर्म, अपना वचन धर्म और अपना राजधर्म तीनों निभा दिया। एक पुत्र के नाते अपनी माताजी के स्वर्गवास पे उन्होंने सांस्कृतिक रीतियों के तहत मुंडन करवाया था और मुरेठा बांधा था। उस समय बिहार के ऊपरी सदन में नेता विपक्ष होने के नाते उन्होंने सदन के पटल पे घोषणा की थी कि तत्काल मुख्यमंत्री को जब तक पदच्युत नहीं कर दूंगा मुरेठा नहीं खोलूंगा। उस वक्त नीतीश कुमार जी महागठबंधन की सरकार के मुखिया थे और किसी भी सरकार के मुखिया को पदच्युत करने का मतलब होता है, एक नोशनल बात है, एक प्रतीकात्मक बात होती है कि सरकार को गिरा देना। 28 जनवरी 2004 को महागठबंधन की सरकार गिर गई। महागठबंधन की सरकार के मुखिया की तरह नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो अभी भी सत्ता में है। ही मैं आपको बात बता रहा हूं। महागठबंधन की सरकार के मुखिया को हटाने का संकल्प लिया था उस वक्त के तत्कालीन नेता विपक्ष ने उच्च सदन के। वो सरकार 28 जनवरी को गिर गई। 28 जनवरी को महागठबंधन सरकार के मुखिया की तरह नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया। नई सरकार बनी। नई सरकार में नई व्यवस्था की तरह एनडीए की सरकार के मुखिया बने माननीय नीतीश कुमार जी और उसमें उप मुख्यमंत्री बने माननीय सम्राट चौधरी। आज जब वो अयोध्या गए हैं और माता सरयू के गोद में जाकर के जब उन्होंने अपना केश दान और मुरेठा दान किया और प्रभु श्री राम की चरणों में जब उन्होंने अपना मुरेठा समर्पित किया, तो उस वक्त सम्राट चौधरी ने अपने पुत्र का धर्म निभाया। अपनी स्वर्गवासी माता जी के श्राद्ध कर्म में जो उन्होंने कार्य किए थे सनातनी रीतियों के अनुसार उसका धर्म निभाया। एक नेता की तरह उन्होंने सदन के पटल पे जो वचन दिया था कि उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, हम विपक्ष में थे, सम्राट चौधरी विपक्ष में थे, सत्ता पक्ष को महागठबंधन की सरकार को हटाने का जो उनका प्रण था वो प्रण पूरा हुआ। और आज जब वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं तो माता सरयू और प्रभु श्री राम से उन्होंने आशीर्वाद मांगा कि बिहार के विकास और समृद्धि पे आपका आशीर्वाद अनवरत बना रहे। यह उनका राजधर्म है, क्योंकि आज वो बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। बिहार में सरकार है जिसके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और वो उनके उप मुख्यमंत्री हैं। तो एक उप मुख्यमंत्री की तरह राजधर्म निभाते हुए सम्राट चौधरी जी ने बिहार की समृद्धि और विकास के लिए भी आशीर्वाद मांगा है मां सरयू और प्रभु श्री राम से। अच्छा, आप ये बताइए जैसे कि नीतीश कुमार विधानसभा चुनाव 2025 में है और 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव होना है? बिल्कुल, एनडीए चुनाव लड़ने जा रही है 2025 में और एनडीए के मुखिया, एनडीए के नेतृत्वकर्ता और एनडीए का चेहरा तीनों नीतीश कुमार है। पूरा का पूरा एनडीए नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार जी का चेहरा आगे रख करके, नीतीश कुमार जी के नीतियों के साथ 2025 का विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और भारी बहुमत से जीतेगा। लेकिन बीजेपी के तो कई लोग बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार किंग मेकर नहीं है। नीतीश कुमार किंग है। नहीं, मतलब नहीं है तो उनके नेतृत्व में कैसे चुनाव लड़ा जा सकता है? नीतीश कुमार हमारे नेता है और नीतीश कुमार किंग है। किंग मेकर तो बिहार की जनता है और बिहार की इस महान जनता ने किंग मेकर की भूमिका अदा करते हुए यह कहा, उनका क्लियर संदेश था पिछले लोकसभा चुनाव में कि एनडीए एकजुटता के साथ चुनाव लड़े और नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े।
किंग मेकर बिहार की जनता, उसका आदेश शिरोधार्य। तो मतलब आप साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। बिल्कुल, इससे साफ क्या कहूं। नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं और 2025 में एनडीए जब भारी बहुमत के साथ जीतेगी तो नीतीश कुमार जी ही फिर मुख्यमंत्री रहेंगे। तो जैसा कि इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण थे और इन्होंने बताया कि जो भी सम्राट चौधरी ने जो कहा था और उसी का उन्होंने पालन किया है और उसके साथ ही 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। बाकी इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे सच टॉक।